जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना करने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते। परमेश्वर, जो भी स्तुति आराधना हम करने वाले परमेश्वर पिता, आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए एक और गीत गाएंगे।
गीत नंबर 29, सॉन्ग नंबर 29, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तूने खातिर में प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तूने खातिर में प्यार, तेरा बोलो मेरी प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए हम एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर है 94, सॉन्ग नंबर 95, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें
सॉन्ग नंबर है 73। आए हैं हम तेरे चरणों में, देकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति।
जय मसीह की सबको। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो बी बोने वाले का दृष्टांत बताया है उस पर हम चिंतन और मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसी दिन मतलब उस दिन कुछ तो भी उसके अलावा हुआ है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जाकर बैठा उस दिन कुछ तो भी हुआ था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह पर है और वहाँ पर काफ़ी लोग जमे हैं और यीशु के माँ और भाई उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और भीड़ के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भीड़ में से कोई तो भी प्रभु के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई लोग बाहर में खड़े हैं। तो यीशु मसीह जमे हुए लोगों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में सुनते हैं, वही मेरी माँ है और वही मेरे भाई लोग हैं। तो जब ये घटना हुई उसके बाद शायद प्रभु यीशु मसीह झील के पास गया होगा और वहाँ पर वो बैठे हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे एक भीड़ जमी है और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु को नाव में जाकर बैठना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह नाव में जाकर बैठे और वहाँ जाकर फिर वहाँ से लोगों को शिक्षा देने लगे। तो जब वे लोगों को शिक्षा देने लगे तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया है। और ये दृष्टांत कौन सा है? तो कहने लगे कि एक किसान है और वो भी बोने के लिए जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि कुछ भी रास्ते जैसी जो जमीन होती है वहाँ पर गिरे और फिर कुछ भी पथरीली जमीन पर गिरे और कुछ भी जहाँ पर खास पेड़ पौधे थे वहाँ पर गिरे और कुछ भी एक अच्छी भूमि पर गिरे। और जब अच्छी भूमि पर गिरे तो वहाँ पर 100%, 90%, 60%, 30% ऐसे प्रतिफल आए हैं। तो उसके बाद चेलों ने प्रभु से पूछा कि जमे हुए लोगों के साथ आपने दृष्टांत में क्यों बात किया? तो प्रभु कहने लगे कि देखो, दृष्टांत स्वर्ग के राज्य की बातों को समझने का ज्ञान तुम्हें दिया है लेकिन सामान्य लोगों को नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ दृष्टांत में बात करता हूँ। फिर बाद में उस दृष्टांत का मतलब बताते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, जो बी है वो परमेश्वर का वचन है और बी बोने वाले होते हैं, वो स्वर्गदूत हो सकते हैं या फिर सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सकते हैं। बाद में हम देखते हैं तो जो 4 प्रकार की जमीन वहाँ पर बताई है, एक तो रास्ते जैसे थे, एक तो पथरीली जमीन थी और एक घास वाली झाड़ झुड़ूप वहाँ पर थे, झाड़ियाँ थी और एक अच्छी जमीन है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ लोग ये 4 प्रकार की जमीन की तरह होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते की तरह होते हैं। अब आपने देखा होगा जब हम खेती में जाते हैं तो खेती में कुछ हिस्सा होता है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं और जब लोग आना जाना करते हैं तो वो जो जमीन होती है वो पैरों से दब जाती है और फिर वहाँ पर अगर आप भी बोते भी है तो वो फसल आती नहीं है, क्योंकि चल चल कर क्या हो जाता है, आते जाते वो जमीन, वहाँ की जो जमीन होती है वो दब जाती है। तो समाज में, संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दबे हुए होते हैं, जो कुचले हुए होते हैं और ये जो हालात है, हालात के कारण वो दब जाते हैं। और जब इन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो इनकी जो सोच हो जाती है, ये हालात के कारण, शोषण के कारण ये लोग बहुत निगेटिव हो जाते हैं,
इनमें एक प्रकार का गुस्सा आने लगता है क्योंकि उनका शोषण होता है और उनको दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है। तो इनकी किसी भी बात को सुनने की मानसिकता नहीं होती, किसी पर भी भरोसा करने का उनका साहस नहीं हो जाता क्योंकि उनको दबाया जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, शोषित और पीड़ित है, ऐसे लोगों को जब वचन सुनाया जाता है तो वो वचन को आसानी से नहीं सुनते क्योंकि उनका भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों की तरफ देखने का जो नजरिया होता है वो काफी निगेटिव हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमको दबाया जाएगा या फिर हमको फंसाया जाता है, इसी प्रकार की उनकी सोच हो जाती है। इसलिए वहां पर फल नहीं आता क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते और वो विश्वास नहीं करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रकार की जमीन होती है जो पथरीली जमीन होती है। अब पथरीली जमीन जैसे लोग कौन हैं? ये वो लोग होते हैं जो अस्थिर मन के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कभी हंसते हैं तो अचानक फिर वो नाराज भी हो जाते हैं, तो अचानक वो हंसते हैं, अचानक वो नाराज हो जाते हैं, अचानक वो खुश होते हैं, अचानक वो नाराज हो जाते हैं। तो एक अस्थिर और चंचल उनका मन हो जाता है, वो स्थिर मन के नहीं होते हैं। उनको जब वचन सुनाया जाता है तो शुरू में तो वो वचन को ग्रहण करते हैं, बड़े खुशी से वो ग्रहण करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के भी लोगों को आपने देखा होगा। और ऐसे लोगों को जब वचन सुनाया जाता है, वचन बताया जाता है, तो ये कुछ समय के लिए वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो मानसिकता होती है, इनकी जो मनस्थिति होती है, वो काफी चल बिचल जैसे होती है, वो स्थिर मन के नहीं होते। इसलिए जितने आसानी से ये लोग वचन को सुनते हैं, उतने ही आसानी से ये लोग वचन को छोड़ भी देते हैं। तीसरा जो प्रकार है, प्रभु ने कहा कि एक जमीन है, कुछ वहां पर घास है, झाड़ियां है, तो वहां पर भी बोया जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो फसल तो आती है, लेकिन जो घास होते हैं, जो झाड़ियां होती है, उस फसल को वो रौंद देते हैं, वो बढ़ने नहीं देते। उसी प्रकार जो चिंता करने वाले लोग होते हैं, जो लोभ करने वाले लोग होते हैं, वो इस प्रकार के जमीन जैसे हो जाते हैं। वो वचन को सुनते तो है, लेकिन वो चिंता करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका भरोसा नहीं रहता, क्योंकि हमेशा डर उनके मन में रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्वास तो करते हैं, वचन को सुनते तो है, लेकिन उनके मन में डर समाया रहता है। तो उस डर के कारण वे वचन को सुन नहीं पाते और वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। और बाद में हम देखते हैं जो चौथी प्रकार की जो जमीन होती है, वो अच्छी उपजाऊ जमीन होती है। वहां पर भी बोया जाता है और वहां अच्छी फसल आती है, 100 गुना फसल आती है और 60 गुना फसल आती है, 30 गुना फसल आती है। इस प्रकार से उनकी कैपेसिटी के अनुसार वहां पर फसल आती है। तो इस समय हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार पीछे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत है किस संदर्भ में कहा, इसकी ओर हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने घर में थे तो उसके अपने लोग, उनके घर के लोग ही उसको पकड़वाने के लिए कचहरी गए थे। तो यीशु को शायद बहुत बुरा लगा होगा कि मेरे ही घर के लोग मुझे पकड़वाने के लिए कचहरी में जा रहे हैं। तो वहां से वो चले जाते हैं, शायद गुस्से से चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं और एक घर में जाते हैं और वहां जमे हुए लोगों को वो वचन सुनाते हैं। तो उनके जो घर के लोग होते हैं, उनकी माँ, उनके भाई, उनको भी बुरा लगता होगा, वो लगा होगा, और यीशु को मनाने के लिए, यीशु को फिर से घर पे बुलाने के लिए वो जाते हैं। लेकिन वहां पर काफी भीड़ होती है तो वो अंदर नहीं जा पाते। तो वहीं से कोई तो व्यक्ति होता है जो यीशु के पास जाता और कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई लोग तुम वहां पर खड़े हैं। तो यीशु समझ गया था कि वो क्यों आए, शायद हो सकता है मुझे मनाने के लिए आते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनकी लोगों की तरफ देखकर, उस भीड़ की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? यहाँ जो बैठे हैं, जो मेरी बातों को सुनते हैं और जो वचन को सुनते हैं और 100 गुना, 90 गुना, 60 गुना, 30 गुना जो प्रतिफल देते हैं, वही अच्छी भूमि की तरह है और वही मेरे माँ और वही मेरे भाई लोग हैं। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बताते हैं उसमें और 3 प्रकार के लोगों का वो जिक्र करते हैं। पहले प्रकार के लोग वो रास्ते के समान होते हैं, उनको भी
उन पर भी बीज डाला जाता है, उनको भी फसल उगाने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो दबे हुए होते हैं, कुचले हुए होते हैं और वो उनका जो मन होता है वो कठोर हो जाता है, रस्ते के समान वो कठोर मन का उनका मन हो जाता है। इसलिए वो बीज तो बोया जाता है लेकिन वो फसल नहीं दे पाते। कुछ लोग उस पथरीली जमीन के तरह होते हैं, वो कभी खुश रहते हैं कभी नाराज रहते हैं, उनका जो मन होता है वो काफी चंचल होता है, वो विश्वास नहीं कर पाते। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो ऐसे जमीन की तरह होते हैं जहाँ घास है, जहाँ झाड़ियाँ है, वहाँ फसल तो आती है लेकिन वो जो झाड़ियाँ है वो उस फसल को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो लोग चिंता करने वाले लोग होते हैं और जो लोग चिंता करते हैं वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जिनको जो चिंता करते हैं वो विश्वास नहीं कर पाते। तो ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत को हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में 4 प्रकार की जमीन का उल्लेख किया है और अच्छी बात यह है कि चारों प्रकार की जो जमीन है वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो चारों प्रकार की जमीन पर बीज बोया गया है। परमेश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि ये रास्ते जैसी जमीन है, ये जमीन तो बहुत कड़क कड़क है, यहाँ पर बीज बोने से कुछ फायदा नहीं है। तो परमेश्वर ने उस कड़क जमीन पर भी, कठोर जमीन पर भी, रास्ते जैसे जमीन पर भी बीज बोया है और फसल को उगने का मौका दिया है। फिर एक प्रकार की जमीन होती है जो पथरीली जमीन होती है। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि ये तो चंचल मन के लोग हैं, ये तो अस्थिर मन के लोग हैं, इन पर वचन बोने में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी वचन सुनाया जाता है और प्रतिफल देने का अवसर उन्हें भी दिया जाता है, लेकिन वो अपने हालात के कारण, मनस्थिति के कारण, स्वभाव के कारण फसल नहीं दे पाते। हम देखते हैं जो तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो उस घास जैसी जमीन के जगह होते हैं जहाँ घास है और झाड़ियाँ है और वहाँ पर फसल तो उगती है लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो चिंता करने वाले लोग होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के लोग हैं ये ऐसे क्यों हैं? जैसे मान लीजिए कि जो पहले प्रकार का जो व्यक्ति होता है जो रास्ते जैसा होता है और दब दब कर वो कठोर हो गया है, उनका मन कठोर हो गया क्योंकि उनको दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है और उसके कारण वो दबे हुए जमीन की तरह हो गए हैं, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु उनको भी मौका देता है। जो पथरीली जमीन जैसे लोग होते हैं प्रभु उनको भी मौका देता है। जो घास जैसे, झाड़ी जैसी जमीन होती है प्रभु उनको भी मौका देता है। ऐसे कुछ उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वर्ग का राज्य है वो 10 कुंवारी के जैसे समान है और यीशु मसीह कहते हैं कि जब दूल्हे का आने का समय होता है तो 10 कुंवारियों को दूल्हे को मिलने का अवसर दिया जाता है। लेकिन ये जो 10 कुंवारियां होती है इसमें 5 बुद्धिमान होती है और 5 जो होती है वो मूर्ख होती है। बुद्धिमान कैसे? क्योंकि ये जब दूल्हे को मिलने के लिए जाते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि हो सकता है दूल्हे को आने में देरी हो सकती है, क्योंकि शायद उन्होंने देखा होगा, शादी ब्याह में वो लोग गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि दूल्हा या दुल्हन समय पे नहीं आते। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि हो सकता है दूल्हे को आने में देरी हो सकती है और हमारे पास जो तेल है, जो दिए में जो तेल है वो थोड़ा कम है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी बोतल लेते हैं और उसमें अतिरिक्त तेल वो साथ में लेते हैं, ये सोचकर कि अगर दूल्हे को आने में देरी हो जाए तो इस जो दिया है, दिए अगर बुझने लगे तो हम उसमें तेल डाल देंगे ताकि वो दूल्हे के आने के समय तक ये जो दिया है वो जलता रहेगा। तो ये सोचकर ये लोग एक्स्ट्रा तेल लेकर जाते हैं। लेकिन जो 5 होते हैं वो बड़े आलसी होते हैं, वो अभी का सोचते हैं, वो दूर का नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते या फिर उनके मन में यह ख्याल नहीं आता कि दूल्हे को आने में देर हो सकती है। वो बस थोड़ा केयरलेस थे
कि यहाँ देखेंगे कुछ लोग इस प्रकार के होते, काफ़ी केयरलेस होते। वो कहते कि हाँ आगे का देखेंगे, जब का तब देखेंगे, क्या होने वाला है जब का तब देखेंगे। वो काफ़ी केयरलेस होते हैं। और तो ऐसे जो केयरलेस होते हैं उनको मूर्ख ठहराया जाता है। अब उस स्टोरी में हम देखते हैं कि दूल्हा तो आता है, उसको समय लगता है लेकिन बाद में आता है, और जिनके पास तेल होता है, जिनके दिए जलते रहते हैं, उनको दूल्हे से मिलने की अनुमति दी जाती है। तो ये जो 5 मूर्ख होते हैं, जो केयरलेस होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, लेकिन उनको तेल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दूल्हे को मिलने का अवसर केवल 5 बुद्धिमान लड़कियों को ही दिया गया? सभी को दिया गया। सभी जो 10 के 10 थे, 10 के 10 लड़कियों को दूल्हे को मिलने का अवसर दिया था। लेकिन जो बुद्धिमान थे वो ही दूल्हे को मिल सके, और जो मूर्ख थे वो नहीं मिल सके। तो दूल्हे को मिलने का अवसर तो सभी को दिया है। इसी प्रकार जो दृष्टांत है यहाँ पर हर एक प्रकार की जमीन में भी बोया है, चाहे आप रास्ते जैसे हो, चाहे आप पथरीली जमीन जैसे हो, चाहे आप घास जैसे हो, झाड़ियों जैसे हो, हर एक को जमीन भी दिया जाता है ताकि हर कोई क्या करे, फसल दे सके, फसल को उगा सके। लेकिन कोई रिस्पॉन्ड करता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई फसल को उगाता है, कोई नहीं उगा पाता है। एक और दृष्टांत है, वहां पर हम देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति होता है और वो काफी दूर जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने 3 दासों को बुलाता है, और जो पहला दास होता है उसको वो 5,000 रुपया देता है, और वो जो दूसरा होता है उसको 2,000 रुपया देता है, और एक होता है तीसरा, उसको 1,000 रुपया देता है। तो जिसको 5,000 रुपया मिलता है, और ये तीनों को 5,000, 2,000, 1,000 रुपया देकर वो दूसरे गांव चले जाता है। तो जो मालिक होता है उसके आने तक के ये जो 3 दास होते हैं वो क्या करते हैं, जो पहला होता है जिसको 5,000 दिया जाता है वो उसका इन्वेस्ट करता है, उस पर व्यापार करता है, और अतिरिक्त जो 5,000 होते हैं उसको वो कमाता है। बाद में जो दूसरा जिसको 2,000 दिया जाता है उसको भी वो भी क्या करता है, उसका जो मालिक होता है उसके आने तक के वो उसको उस पर व्यवसाय करता है, जो 2,000 उसे मिले थे उस पर वो व्यवसाय करता है, और अतिरिक्त जो 2,000 होता है वो कमाता है। बाद में जो तीसरा जो व्यक्ति था जिसको 1,000 दिया था, वो क्या करता है, घर के पीछे जाता है, वहां गड्ढा खोदता है, और जो 1,000 होता है वहां पर छुपाकर वो रखता है। फिर एक समय आता है, जो मालिक होता है वो वापस आता है और हर एक से हिसाब मांगता है। तो जो 5,000 वाला होता है वो कहता है कि सर आपने मुझे 5,000 दिए थे, मैंने उस पर व्यवसाय किया और उस पर मैंने और 5,000 रुपया कमाया है। तो जो मालिक होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तू सेवक है, और उसको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो 2,000 वाला व्यक्ति होता है वो भी आता और कहता है कि सर आपने मुझे 2,000 दिया था, मैंने उस पर बिजनेस किया है और मैंने और एडिशनल 2,000 रुपये उस पर कमाया है। तो उस पर भी वो खुश हो जाता है और उसको भी बड़ी जिम्मेदारियां देती है। लेकिन जो तीसरा होता है वो डरते डरते कांपते कांपते मालिक के पास आता और कहता है कि मैं जानता हूं कि तू बहुत कठोर मन का है, जहां रखता नहीं वहां से तू उठा लेता है, और जहां बोता नहीं वहां तू काटने लगता है। तो मैं डर गया था, वो कहता है मैं डर गया था तेरे स्वभाव के कारण, क्योंकि जहां तू रखता नहीं वहां से उठा लेता है, जहां तू बोता नहीं वहां से तू काट लेता है, इसलिए मैं डर गया था। और डर के कारण मैं घर के पीछे गया, मैंने गड्ढा खोदा और वहां पर मैंने 1,000 रुपया छुपा कर रखा, और वो ये 1,000 रुपया उनको देता है। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि अरे तुझे मालूम है कि मैं जहां रखता नहीं वहां से उठाता हूँ, जहां बोता नहीं वहां से मैं काटता हूँ, तो तूने क्या करना चाहिए था, ये जो 1,000 रुपया है ये 1,000 रुपया तूने छुपा के नहीं रखना चाहिए था। जो साहूकार होता है उस साहूकार के पास तूने ये रखना चाहिए था, ताकि मेरे आने के समय तक वो 1,000 रुपया और उस पर जो ब्याज मुझे मिलने वाला था वो ब्याज मुझे मिल गया होता, और वो ब्याज मैंने ले लिया होता। लेकिन तू मूर्ख व्यक्ति और आलसी व्यक्ति है। वो जो मालिक होता है वो कहता है तू आलसी है, केयरलेस है, और उसको वो डांटता है।
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो जो दास होते हैं, ये तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनकी कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। पहला जो दास होता है वो 5,000 रुपए की योग्यता वाला होता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो 2,000 रुपए की योग्यता वाला होता है। और जो तीसरा होता है वो 1,000 रुपए की योग्यता वाला होता है। लेकिन जो मालक होता है, क्या वो उनके साथ भेदभाव करता है? क्या वो कहता है कि नहीं, जो 5,000 रुपए की योग्यता वाला है उसी को मैं 5,000 रुपये दूंगा? जो मालक है क्या वो ऐसा कहता है कि जो 2,000 रुपए की योग्यता वाला व्यक्ति है मैं उसी को ही 2,000 रुपये दूंगा? वो तो जो 1,000 रुपए की योग्यता वाला व्यक्ति होता है उसको भी वो 1,000 रुपया देता है। हर एक को वो उनके योग्यता के अनुसार प्रतिफल देता है, उनको वो भी देता है ताकि वो क्या करे, उसका प्रतिफल लाए। लेकिन ये जो दृष्टांत है इसमें भी हम देखते हैं कि जो पहले जो दो होते हैं वो मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो उस पर और अधिक पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो व्यक्ति है, और बाइबल कहते हैं कि ये डरा हुआ था, ये कहता है कि मैं डर गया था। और जो मालक है वो कहता है कि तू आलसी है, तू कम से कम साहूकार के पास जाकर ये पैसा रखना चाहिए था ताकि मैं ब्याज समेत ये पैसा ले लिया होता। तो ये दृष्टांत में भी हम देखते हैं परमेश्वर हर एक को मौका देता है, लेकिन कुछ उस मौके का सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमने थोड़ा सा देखना चाहिए, परखना चाहिए कि अगर हम सफल नहीं हो रहे, हम फेल हो रहे, हम फसल नहीं दे पा रहे, 100 गुना हो, चाहे 90 गुना हो, चाहे 60 गुना हो, या एटलीस्ट 30% हो, हम अगर प्रतिफल नहीं देते तो हमने थोड़ा सा सोचना है, आत्म परीक्षण करना है, चिंतन करना है कि ये क्या वजह है, क्या वजह है कि मैं प्रतिफल नहीं दे पा रहा हूँ। परमेश्वर ने हम हर एक को योग्यता दी है, हम हर एक को परमेश्वर ने टैलेंट दिए है, लेकिन हम में से कुछ है जो उस टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है हमारा मन, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया, हो सकता है हमारा मन, हमारी सोच उस रास्ते के समान बन गई है जो कठोर है। लोगों के चलने से वो रास्ता कठोर हो गया है और वहाँ पर कुछ भी उपजने की संभावना नहीं है। तो हमने क्या करना है? हमारा मन अगर कठोर हुआ है तो हमने उस कठोरता को निकालना है। अगर हमारा मन, हमारा जीवन उस पथरीली जमीन की जैसा है तो हमने क्या करना है? तो वो जमीन में से जो पत्थर है उस पत्थरों को हमने निकाल देना है ताकि वो उपजाऊ जमीन बन सके। और यदि हमारा जीवन, हमारा मन उस जमीन के जैसा है जहाँ पर घास है, जहाँ पर झाड़ियाँ है, जहाँ पर बीज तो बोया जाता है लेकिन वो उगता नहीं है, बढ़ता नहीं है, तो यदि हमारा मन, हमारा जीवन उस जमीन की तरह हो गया है जहाँ पर केवल घास है और झाड़ियाँ है, चिंता है, लोभ है, तो हमने क्या करना है? उस चिंताओं को और लोभ को वहाँ से निकालना है। तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है प्लाविंग के जैसे हम देखते हैं कि जो किसान होता है वो क्या करता है? वो खेती की जुताई करता है, और जुताई करने से क्या होता है कि जो जमीन हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है। और जुताई करने से क्या हो जाता है? जो कठिन जमीन होती है, हार्ड जमीन होती है, वो भी क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। और जुताई करने से क्या हो जाता है कि जो जमीन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वहां से जो पत्थर है वो पत्थर निकालना आसान हो जाता है। और वो किसान जुताई करता है तो क्या होता है? जो जहाँ घास है, जहाँ झाड़ियाँ है, वो झाड़ियाँ और घास क्या हो जाता है? वहां से निकल जाता है। तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं? उसको निकाल सकते हैं और अपने जीवन को हम एक अच्छी जमीन की तरह बना सकते हैं। तो प्रियो, आज का वचन यही है, हमें बताता है कि हमने एक उपजाऊ जमीन की तरह बनना है। और यदि हम उपजाऊ जमीन की तरह नहीं है, हम सफल नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, तो हमने किसी को दोष नहीं देना है, हमने अपने आप को भी दोष नहीं देना है, दूसरों को भी दोष नहीं देना है, परमेश्वर को भी दोष नहीं देना है, बल्कि हमने खुद का आत्म परीक्षण करना है और देखना है कि हो सकता है मेरा जीवन उस रास्ते के समान हो गया है जो कठोर है। अब मेरा जीवन अगर कठोर रास्ते के समान है तो स्वाभाविक है फल तो आएगा नहीं।
मेरा जीवन अगर वो पथरीली जमीन की तरह है तो स्वाभाविक है फल तो आएगा नहीं। यदि मेरा जीवन उस जमीन की तरह जहाँ केवल घास है और झाड़ियाँ है तो फल तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने जीवन की जुताई करनी है, अपने विचार की जुताई करनी है, प्लाविंग करनी है, ताकि मेरा जीवन उस सॉफ्ट जमीन की तरह हो जाए, ताकि मैं 100 गुना, 90 गुना, 60 गुना, 30 गुना प्रतिफल देने वाला बन सकूं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुमने केवल 100% फल देना है, तुम 90% भी दे सकते हैं, 60% भी दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने प्रतिफल देना है। तो हम प्रतिफल देने वाले कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हमने सोचना है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और जो वचन हमने सुना है उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, यदि हमारा जीवन उस कठोर रास्ते के समान हो गया है, तो हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जीवन की जुताई आप करें, हमारे विचारों की जुताई आप करें, ताकि हमारा मन, हमारे विचार, हमारा जीवन पिता परमेश्वर उस सॉफ्ट जमीन की तरह हो जाए। यदि हमारा जीवन पथरीली जमीन की तरह है तो हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जीवन की, हमारे विचारों की आप जुताई करें, और हमारे जीवन में जो पत्थर है पिता परमेश्वर, अलग अलग प्रकार के पत्थर हो सकते हैं, वो पत्थर पिता परमेश्वर निकल जाए। अगर हमारा जीवन उस जमीन की तरह है जहाँ केवल घास है और झाड़ियाँ है, तो हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जीवन की और विचारों की आप जुताई करें, ताकि उसमें से झाड़ियाँ और घास पिता परमेश्वर निकल जाए। प्रभु जी, आपने जो दृष्टांत बताया है 10 कुंवारी की तरह, और यदि प्रभु जी हम वो उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह है जो केयरलेस है पिता परमेश्वर, आगे का नहीं सोचते, तो हमें पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनने के लिए पिता परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। और जो दूसरा दृष्टांत प्रभु ने दिया है, जिसको 5000 दिए थे, 2000 दिए थे, 1000, अगर प्रभु हम उस 1000 वाले व्यक्ति की तरह है जो गड्ढा खोदता है और उसमें वो छुपा के रखता है, तो प्रभु यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पिता परमेश्वर जो कुछ आपने हमें दिया है वो जो साहूकार होता है उसके पास तो हम दे, ताकि वो ब्याज समेत वहाँ से हमको वापस मिल सके। तो प्रभु जी, आपने जो भी योग्यताएं हमें दी है, हर एक को अपनी योग्यताएं दी है। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारी योग्यताओं का सही इस्तेमाल करने में सहायता करे, और अपनी योग्यताओं को पहचानने में प्रभु हमें सहायता करे और मदद करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जय मसीह की सबको।